Hello, dear students. In this lecture, we see the physiological acid-base balance. In the topic is electrolyte used in acid-base therapy. जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं एसिड बेस थेरेपी के लिए वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं, किसके लिए, मेटाबॉलिक ऑफ एसिडोसिस। तो सबसे पहले है सोडियम एसिटेट। ठीक, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या है। सोडियम एसिटेट नाम से ही पता चल रहा है एक सोडियम होगा, सोडियम का क्या है Na, और एसिटिक एसिड का क्या है एसीटेट। एसीटेट क्या है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म है। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, है ना। यहाँ पे से ये क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इस H की जगह पे हमारा सोडियम आके अटैच हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3COONA, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। नाउ इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्या है, सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तभी हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। ऐसे अगर आप एज इट इज़ दे दोगे तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, एंड इट ऑब्टेन ट्राईहाइड्रेट। ट्राईहाइड्रेट मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है। देन इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 99%। ये 99% से कम नहीं होना चाहिए और 101% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है, कलर। कलर लेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। ठीक, मतलब वाइट कलर का होता है ये, और क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था एमॉर्फस होते हैं और एक क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये क्या है, क्रिस्टल शेप के होते हैं। नाउ ऑर्डर, स्लाइट ऑर्डर एंड स्लाइटली स्लाइन। नाउ टेस्ट, टेस्ट कैसा है, बीटर है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। प्रिपरेशन, नाउ प्रिपरेशन, इसे प्रिपेयर कैसे करा जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग CH3COOH। मतलब एसिटिक एसिड को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिटिक एसिड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे इसका pH क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। देन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिटिक एसिड को, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम न्यूट्रलाइज करेंगे। देन सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड कंसनट्रेटेड। देन उसके बाद में हम लोग जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेंगे और फिर उसके बाद में उसे कंसनट्रेट करेंगे। ठीक है, देन स्टैंड फॉर सम टाइम, फिर उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अलाउ टू क्रिस्टलाइन, अलाउ मतलब उसे क्रिस्टलाइन होने के लिए अलाउ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे प्रिपरेशन क्या है इसकी, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो किसे, एसिटिक एसिड को, है ना। एसिटिक एसिड को हम यहाँ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और फिर उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो इस वजह से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, एल्केलाइन होगी। इसमें लिखा है इट एक्वस सॉल्यूशन आर एल्केलाइन इन नेचर। ठीक, नाउ रिएक्शन, रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो रही है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रिपेयर करा है तो किस तरह से जो एसिटिक एसिड है वो किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करती है। तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट की देखेंगे हम लोग सबसे पहले। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब दोनों ने क्या करा है, रिएक्शन करी, तो यहाँ से क्या हो गया, H रिमूव हुआ। ठीक, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से N कहाँ पे जाके अटैच हो गया, इसके साथ में, है ना। और यहाँ से H क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CO2। अब इस H ने क्या करा, यहाँ से इस H से, यहाँ से 2 H है। ठीक, यहाँ से क्या है, इसने क्या करा, इस CO2 में से, CO3 में से, सॉरी, इस CO3 में से O को ले लिया, तो इसने H ने O को ले लिया। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, H, यहाँ से 2 H निकलेंगे, H2O रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, CO2। तो ये CO2 यहाँ पे है, ये CO2 निकल रही है इस रिएक्शन में से, ये H2O है, और यहाँ पे 2CH3COONA। ठीक, ये क्या बन गया हमारा, सोडियम एसीटेट। नाउ अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम यहाँ से भी क्या हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा, ये H रिमूव हुआ। यहाँ से इसने क्या करा, एक O ले लिया। ठीक, और यहाँ पे इसने एक और H यहाँ से ले लिया, तो ये क्या हो गया, H2O। यहाँ पे क्या था, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे,
और यहाँ पे क्या है इसका एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कितने एच रिमूव हो रहे थे, 2 एच रिमूव हो रहे थे, और यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया था, ओ ले लिया था इस CO3 में से, तो यहाँ पे H2O बन गया। अब यहाँ पे इनने क्या करा है, H यहाँ से लिया, एक H यहाँ से लिया, और यहाँ पे CO3 में से क्या लिया, O ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। अब CO3 में से O गया तो क्या बचा यहाँ पे, CO2 बचा, तो CO2 गैस रिमूव हो गई। और ये Na ने क्या करा, इस CH3 COOH है ना, CH3 COONA बन गया। ठीक, तो ये हमारा सोडियम एसीटेट प्रिपेयर हो गया। यूजेस क्या है इसके, इसे एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। ठीक, डायलिसिस फ्लूइड की तरह यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। सिनोनिम है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मतलब अंतर होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके बीच में सोडियम के और कार्बोनेट के बीच में H आ जाता है, ठीक, अगर इन दोनों के बीच में H आ जाता है, ये H आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो इस ये क्या है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब इसके सोडियम और कार्बोनेट के बीच में क्या है, H है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 84.01। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन नॉट लेस देन 99% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ प्रिपरेशन, इसे कैसे प्रिपेयर करा जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग प्योर सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसे क्या करेंगे हम वाटर के साथ में ऐड करेंगे, देन एंड पासिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड टू सैचुरेशन। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे और उसे एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई मतलब ड्राइड एट एयर टेम्परेचर, मतलब होता है रूम टेम्परेचर पे हम उसे ड्राई करेंगे। यहाँ पे देखो रिएक्शन के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर और CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे Na के तो 2 मॉलिक्यूल्स है ही, ठीक। अब इसमें से H2 में से एक H यहाँ चला गया, और फिर ये CO3, ठीक। तो ये H यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक H और O बचा, और यहाँ पे ये क्या है, CO2। तो इन लोगों ने क्या, इस यहाँ पे क्या बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन हुई, ठीक। प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये इसका कलर भी क्या कलरलेस होता है, मतलब वाइट कलर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, एसलाइन एंड स्लाइटली एल्कलाइन टेस्ट होता है, ठीक। ऑन हीटिंग इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। अब देखो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग 250 to 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो H है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक। सॉल्युबिलिटी इसकी किस में है, वाटर में है। इट एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोजेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड डिकम्पोजिशन इज एक्यूलेटेशन बाय वार्मिंग और एजिटेशन। यूजेस क्या है इसके, देखो ये क्या थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, वाटर में सॉल्युबल है, अगर हम इसे ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्डरलेस होता है, और टेस्ट कैसा होता है, एल्कलाइन टेस्ट होता है, ठीक। अब यूजेस देखेंगे कि ये इसे हम लोग कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो गैस्ट्रिक एंटासिड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी गैस्ट्रिक एंटासिड मतलब होता है कि एंटासिड मतलब गैस बन जाना। अगर हमें जैसे कई बार बोलते हैं एंटासिड ले लो, गैस बन गई है, तो डॉक्टर बोलते हैं चलो ठीक है मैं आपको एंटासिड लिख देता हूँ। तो कब हम लोग लेते हैं, जब हमें गैस बन जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। तो इसे हम लोग कब लेते हैं, बेकिंग सोडा कब यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिक एंटासिड में यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारी टैबलेट रहती है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा मत ले लेना, सोडा बोलते ही जब ऐसा बोलते हैं ना कि
आपके पेट में गैस बन गई है या फिर खाना हजम नहीं हो रहा है तो सोडा पी के आते हैं थोड़ा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और सॉल्यूशन एज एंटी प्यूरिटिक. It is also an ingredient of many effervescent mixture. बहुत सारे effervescent mixtures के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। जैसे ही हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो एकदम से बुलबुले उठते, तो वही चीज़ है। Alkaline solution, touch, etc. Now next is potassium citrate. अब आपको याद रखना है बेकिंग सोडा क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाउ पोटेशियम सिट्रेट का फॉर्मूला क्या है। अब देखो यहाँ क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है ना, पोटेशियम सिट्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5O7। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, के, ठीक। पोटेशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। तो C6H5O7 K3.H2O। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1। देन इसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 324। आप लोग भी निकाल के देखना, ठीक। मतलब सभी के वेट आपको निकालते आ गए हैं तो आप लोग भी निकाल के देखना। नाउ इट इज़ नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 101%। नाउ डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, तो ये वाइट कलरलेस सॉल्यूशन है, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन है, मतलब वाइट ग्रैन्यूल्स है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, ठीक। टेस्ट क्या है इसका, स्लाइन टेस्ट है। नाउ प्रिपरेशन इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड। जो हमारा सिट्रिक एसिड है उसका हॉट सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और क्या लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम कार्बोनेट इन द कैलकुलेटेड पोर्शन। नाउ क्रिस्टलाइजिंग द प्रोडक्ट, फिर हम उसे क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजिंग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, क्या है ये, सिट्रिक एसिड है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन हो रही है, देखो मैं सबसे आपको रिएक्शन बताती हूँ। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, पोटेशियम कितना है, 3 और 2 5 के प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पे कितने है, 3CO3 है ना, 3CO3 प्रेजेंट है। इन दोनों का अगर ब्रेक करेंगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा यहाँ पे ये पूरा कितने इसमें है, 2 इसमें है, ठीक। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें से क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और CO3 गैस निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2K3, ठीक, ये सेम ये एज इट इज़ यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे क्या निकल गया, ये 2H3 ये निकल गया, ये रिमूव हो गया, तो ये क्या फॉर्म बनेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, 3H2O, है ना, ये फॉर्म कर लेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या एक O ले लेगा, ठीक। CO3 से क्या ले लेगा, O ले लेगा, और ये जो K है ये कहाँ आ जाएगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो इस पूरे ने और इसने आपस में रिएक्शन कर ली, तो ये हमें ये मिल गया पोटेशियम सिट्रेट, और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, और यहाँ पे CO2 गैस रिमूव हो गई। ये देखो यहाँ पे CO2 है, ठीक है, ये CO3 लिखा गया है पर CO2 है ये। नाउ सॉल्युबिलिटी, अब ये सॉल्युबिलिटी किस में है, सॉल्युबल इन 1 पार्ट ऑफ वाटर। ये क्या है, 1 पार्ट ऑफ वाटर, जो इसका 1 पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, और ग्लिसरीन में इनसॉल्युबल है। टेस्ट फॉर प्योरिटी टेस्ट क्या है, तो हम लोग ये प्योरिटी टेस्ट किसके लिए करते हैं, जो हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, आर्सेनिक, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योरिटी टेस्ट करते हैं। नाउ असे वेट एक्यूरेटली अबाउट 2 ग्राम, हम क्या करेंगे, इसका 2 ग्राम लेंगे। ऐसे कैसे करते हैं, तो 2 ग्राम हम इसमें क्या लेंगे, पोटेशियम सिट्रेट लेंगे, देन हम उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, और फिर हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, 50 ml वाटर ऐड करेंगे। देन फिर हम उसमें 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। देन फिर उसे बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे वाटर से। फिल्टर करने के बाद वाटर से क्या करना है, उसे वॉश करना है। जो फिल्टर कर लिया,
नीचे ऊपर क्या आ गया, फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड आ गया है ना। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है और यहाँ पे नीचे क्या है, सॉलिड है। इसे हम लोगों ने क्या करा, फिल्टर करा। तो ये फिल्टर करेंगे, जैसे चाय छानते हैं तो ऊपर ऊपर क्या रह जाती है, चाय छन्नी मतलब चाय पत्ती रह जाती है छन्नी के ऊपर, और नीचे नीचे क्या आ जाती है, हमारी चाय आ जाती है, लिक्विड फॉर्म आ जाता है। तो हमने इसे क्या करा, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। यहीं से क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे इसी के अंदर, और फिर हम उसे क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। जो हमारा फिल्ट्रेट है और वाटर मतलब जो हमने वॉश करा था उसको हमने मिक्स कर लिया। देन फिर हम उसे क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे विथ 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन इंडिकेटर। क्या लेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज़ मेटाबोलाइज्ड एंड देन इट एक्ट सिमिलर टू द सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम जब यह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज मतलब दो भाग में टूट जाता है, जैसे पोटेशियम, ठीक, और यहाँ पे क्या है, सिट्रेट, ठीक, यहाँ पे क्या है, सिट्रेट। तो ये दो भाग में टूट जाएगा। मेटाबोलाइज होना मतलब दो भागों में टूटना, ठीक, छोटे छोटे भागों में टूट जाना। तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह एक्ट करता है। इट इज़ यूज्ड इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। जब ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोलेंगे, जैसे आपको जलन होने लगती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, है ना। एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइयूरिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ सल्फा ड्रग। जो हमारी सल्फा ड्रग है उससे क्या, क्रिस्टलाइन यूरिया जैसे कई बार हो जाता है, ये डिजीज़ होती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट मै बी ऑल्सो बी यूज्ड पोटेशियम सप्लीमेंट के लिए भी, जब पोटेशियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन एल्केलाइज़र की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं। नाउ आज हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने क्या देखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ट्रीटमेंट। जो ट्रीट किसको करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करता है, ठीक, वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स देखे थे। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एल्केलाइन को जो ट्रीट करेगा, मेटाबॉलिक एल्केलाइन को जो ट्रीट करेगा उसे हम लोग देखेंगे। नाउ थैंक यू।